Welcome back once again, my dear student of standard 7th, and today we will continue with our MCQ section. And today we are going to cover chapter number 4, 5, 6, and 7. Okay, friends, so in our last session we already covered chapter number 1, 2, 3, and from MCQ side. But today, with a very beautiful green background, we will start with our chapter number 4. So, without any delay, let's begin. 24 MCQ we already covered. Now, chapter number 4, heading is written in front of you, Mughal Empire, and 25 to 30. So, basically, 6 MCQs are there from this chapter. So, let us start with 25 number MCQ. So, here is your question number 25. In which year did Babur attack India? Okay, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बाबर ने इंडिया पे अटैक कब किया. वेल योर ऑप्शन आर 1516, 1526, 1536 और इट कैन बी 1607. वेल करेक्ट आंसर इज 1526. फ्रेंड्स, हम लोग पता था कि हम लोगों को पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें ओनली 12,000 की आर्मी के साथ बाबर ने विथ कैनन बॉल्स, तोप के जो गोले होते हैं उनका उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था. एंड उन्होंने इब्राहिम लोदी की एक वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ 1 लाख ईजिली उनको डिफीट कर दिया था. सो अ वेरी रेयर बट द सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ऑफ द हिस्ट्री. सो लेट अस स्टार्ट विद MCQ नंबर 26. हु असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर? जैसे ही बाबर की डेथ हो जाती है उसके बाद उनके बाद कौन राजा बनता है? सो हियर इज योर ऑप्शन: शेरशाह, अकबर, हुमायूं और कामरान. वेल यहाँ पे करेक्ट आंसर है हुमायूं. वेल जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है तो उनके बाबर जो है उनके 2 बेटों में हुमायूं एंड कामरान में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट हुमायूं एनी हाउ वो उनसे छीन लेता है एंड हुमायूं बिकम द न्यू किंग ऑफ इंडिया. ओके, दिल्ली का नया थ्रोन का नया राजा बन जाता है एंड ऑल डेट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद MCQ नंबर 27. वेल 27 का MCQ आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी? दिए गए आपको जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन मुगल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है? वेल योर ऑप्शन आर औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं और शेरशाह. वेल औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं ये सारे मुगल्स हैं, बट शेरशाह इज नॉट अ मुगल. सो शेरशाह इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं 28 नंबर MCQ पे. नेम विच नेम डिड प्रिंस सलीम अडॉप्ट व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर? सलीम जो अकबर के बेटे थे, जैसे ही अकबर की डेथ होती है तो सलीम राजा बनते ही कौन सा नया नाम अडॉप्ट करते हैं? वेल योर ऑप्शन आर जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब. सो वेल करेक्ट आंसर है जहांगीर. उसका रीजन है पूरी दुनिया को जीतने वाला, डेट मीन जहांगीर. ओके, सो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के MCQ पे. वेल 29 नंबर का MCQ आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय अबुल फजल? वेल बता दूँ, अबुल फजल जो हैं वो 9 जेम्स में से एक थे. हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर के टाइम पे 9 जेम्स थे, यानी उनमें से एक अबुल फजल थे. तो आपको जो दी गई बुक्स हैं इनमें से अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी थी? वेल आई थिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आंसर आपको मिल ही गया होगा. ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी जहांगीरनामा. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अबुल फजल वेर वन ऑफ द जेम्स ऑफ अकबर कोर्ट. सो उन्होंने अकबरनामा लिखा था. ओके, आगे बढ़ते हैं विद MCQ नंबर 30 पे. एंड यहाँ पर ये MCQ आपसे पूछ रहा है वेयर डिड हिस्टोरिकल बैटल बिटवीन द आर्मीज ऑफ अकबर एंड राणा प्रताप टेक प्लेस? वेल अकबर ने लगभग सारे राजपूतों से अच्छे से बना के रखी थी, उन्होंने अब उनको अपने साइड कर लिया था. बट एक थे राणा प्रताप जिन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं की, एंड इसी की वजह से उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी. तो आपको ये बताना है कि अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ाई कहाँ हुई. वैसे अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्री में कभी भी अकबर और राणा प्रताप आमने सामने लड़े नहीं, बट अकबर की आर्मी एंड महाराणा प्रताप की आर्मी कहाँ पर लड़ी थी हमको ये बताना है. योर ऑप्शन आर खैबर घाट, बोलन घाट, हल्दी घाटी एंड इट कैन बी आइदर पानीपत. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हल्दी घाटी. हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत फेमस थी.
एंड इवन आप जाओगे तो वहाँ पे आज भी महाराणा प्रताप के भाले और उनके जो आमगार होता है वो सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है. सो दिस वॉज अवर चैप्टर नंबर 4. ओके, एंड आई थिंक 5 मिनट्स के बाद ये स्क्रीन थोड़ी अंधेरे में चली आती है. सो आई थिंक वो अंधेरा हमको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इस स्लाइड से अब आगे भी जाना है. चलो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे. वेल, चैप्टर नंबर 5 है ज्योग्राफी वाला, इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडिया का एग्रीकल्चर, हमने पढ़ा था इंडिया की इंडस्ट्रीज, और हमने भी ये भी पढ़ा था इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन. हाइपोथेटिकल बेसिकली स्पीकिंग मैंने आपको बताया था ये 3 अलग अलग चैप्टर मिलेंगे आपको स्टैंडर्ड 10th में. ओके, मैंने आपको पहले ही जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि इंडियन एग्रीकल्चर का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, इंडस्ट्री का एक अलग चैप्टर है, एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन का भी एक अलग चैप्टर है. सो यहाँ से तो बहुत सारे MCQ बनते ही हैं, एंड आई हैव टेकन ओनली 7, नॉट मोर देन दैट. सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं MCQ नंबर 35. सो यहाँ पे आपको 31 पूछ रहा है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट. आपको यहाँ पर ये बताना है कि मिलेट इन दिए गए स्टेटों में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है. वेल, योर ऑप्शन आर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड पंजाब. सो आपको बताना है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेट होता है. वेल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान. ओके, आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 32 में. विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूँ, ग्राउंडनट क्या होता है. ग्राउंडनट होता है सिंग तेल. ठीक है, हम लोग जो सिंग खाते हैं वो ग्राउंडनट के ऑयल, उसमें से ऑयल भी निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंग तेल. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है. G फॉर ग्राउंडनट, G फॉर गुजरात. ओके, ये अगर आप लोग इतनी बात अगर अपने दिमाग में उतार लिया, आपका आंसर कभी गलत ही नहीं होगा. ओके, तो भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार. सो योर करेक्ट आंसर इज G फॉर ग्राउंडनट, G फॉर गुजरात. ओके, आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 33 में. वेल, 33 नंबर का MCQ आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ वीट. तो सबसे ज़्यादा वीट कौन प्रोड्यूस करता है. तो आपको यहाँ पर पूछा गया है, एंड हियर इज योर ऑप्शन आर पंजाब, गुजरात, बिहार, हरियाणा. वेल, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा पंजाब. वैसे मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश होता ना तो ये आंसर पलट जाता. ओके, क्योंकि क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होता है यूपी में, बट अगर पर हेक्टर के हिसाब से देखें ना तो एक लिमिटेड ज़मीन में से बहुत सारा जो गेहूँ उगाना है, वेल वो पंजाबी पीपल ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. ओके, सो यहाँ पर कहीं पे यूपी तो है नहीं, सो हम लोग पंजाब को ही करेक्ट आंसर मानेंगे. सो अब आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 34 में. ओके, 34 नंबर का MCQ आपसे ये पूछ रहा है, विच कंट्री इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. शुगर केन, गन्ना, जिसको हम लोग गुजराती में सेलरी बोलते हैं, सेलरी. तो ये सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन है USA, चाइना, इंडिया, और इट कैन बी आइदर रशिया. वेल, मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा अगर शुगर केन जहाँ कहीं अगर प्रोड्यूस होता है तो वो है इंडिया. ओके, ऑप्शन सी जो आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, जो मैंने बोल्ड करके रखा है फॉर योर कन्वीनियंस. सो फ्रेंड्स, शुगर केन सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड हम लोग शुगर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. बट जो रिफाइन होकर जो शुगर बनती है वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है. बेसिकली भी मैंने थोड़े दिन पहले 100 डेज चैलेंज लिया था चाय छोड़ने का. उसका बेसिक पर्पज़ यही था क्योंकि मुझे अपना शुगर लेवल थोड़ा कट करना था ताकि बॉडी थोड़ा अच्छे से ग्लो करे. एंड यू कैन सी रिजल्ट दिख रहा है, मेरी स्किन बहुत पहले से ज़्यादा ग्लो कर रही है. तो मतलब चीनी छोड़ने के लिए मैंने टी को बाय बाय कहा था 100 डेज के लिए. हाँ, वापस से शुरू कर दी है, पर अब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती है, मुश्किल से दिन में 2 बार, वरना पहले तो 5-5, 6-6 बार होती थी, बट अब वो कंट्रोल में आ गया है. इट्स ऑल बिकॉज मैंने वो चैलेंज सक्सेसफुली पूरा कर लिया. एनी हाउ, अब हम लोग आते हैं MCQ नंबर 35 पे, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ मैक्सिमम शुगर इंडस्ट्री डेवलप्ड. आपको सबसे ज़्यादा शुगर की इंडस्ट्री मिलेगी कहाँ पर.
वेल कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पर शुगर केन ज़्यादा ग्रो होगा आपको मिलेगी शुगर केन वहीं पर। ओके, हो गए 5 मिनट। सो तो शुगर केन की इंडस्ट्री आपको कहाँ मिलेगी? वेल वो मिलेगी आपको महाराष्ट्र में, जो आपका करेक्ट आंसर है। वेल बाकी के ऑप्शन गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी शुगर केन की इंडस्ट्री है, बट महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से डेवलप है। एंड शुगर केन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है यूपी में, लेकिन तो भी सेकेंड नंबर पे शुगर केन के प्रोडक्शन में आता है नंबर महाराष्ट्र का। बट महाराष्ट्र की इंडस्ट्री बहुत ही वेल डेवलप तरीके से डेवलप हुई है। वेल आते हैं MCQ नंबर 36 पे, जो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सल है। वाई आई एम सेइंग दैट कॉन्ट्रोवर्सल? वेल अभी आप थोड़ी देर रुको, मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया? ठीक है, एज यू नो हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये 2011-12 के समथिंग आसपास में बनी थी, एंड उसके बाद ये कोई भी अपडेट नहीं हुई है। इस साल स्टैंडर्ड 6 की बुक इन लोगों ने चेंज कर दी है। माइट बी पॉसिबल ये लोग अगले साल स्टैंडर्ड 7 की बुक भी चेंज कर दें। सो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक, दी गई हाईवेज में से कौन सी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है? तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये दिए गए ऑप्शन में से जो आंसर है वही चूज करना है। बट अगर आपको कोई जनरल नॉलेज वाइज पूछे कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सी है, तो वेल वेट, मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। पर पहले मैं लेट मी फिनिश माई MCQ नंबर 36। वेल MCQ 36 पूछ रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। सो हियर इज योर ऑप्शन आर हाईवे नंबर 5, हाईवे नंबर 6, हाईवे नंबर 21, हाईवे नंबर 7। तो वेल हाईवे नंबर 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाती है, ये है आपकी लॉन्गेस्ट हाईवे, जो आपको टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिल जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पूछे, अगर आप मान लो कि कौन बनेगा करोड़पति में जाते हो और अमिताभ बच्चन जी आपसे पूछे कि बताइए सबसे लंबी हाईवे इंडिया में कौन सी है, तो आपको ऑप्शन की वेट करने की जरूरत नहीं है। हियर इज योर आंसर, यू कैन सी नेशनल हाईवे नंबर 44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ 3745 किलोमीटर। अब आपको बोलोगे सर ये इतनी बड़ी हाईवे है कहाँ पर? सो वेट, उसके लिए भी मैंने आपको ये पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, एंड यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि ये श्रीनगर से शुरू होती है। ठीक है, श्रीनगर से होती हुई ये जाती है जम्मू, फिर आता है पठानकोट, फिर आता है जलंधर, फिर ये हरियाणा से होकर गुजरती है। देन यू विल फाइंड दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, फिर ये आगरा से होके जाती है। यू विल फाइंड ग्वालियर, झांसी, सागर, नरसिंहपुर, नागपुर, आई एम नॉट एबल टू रीड ये क्या है, बट पता नहीं क्या है। देन ये तेलंगाना से होती हुई हैदराबाद, कुन्नूर, फिर ये आंध्र प्रदेश से होती हुई फिर ये जाती है कर्नाटक में बेंगलुरु, कृष्णागिरी, सलम, मदुराई, एंड फाइनल इसका डेस्टिनेशन आता है लास्ट में कन्याकुमारी। सो ये है हमारी, अगर आप लोग यहाँ पे साइड में देख सकते हो, तो नेशनल हाईवे नंबर 44 3745, और ये उसके कुछ मेजर सिटीज़ थे। सो ये था हमारा नेशनल हाईवे नंबर 44, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, जो बिल्कुल इंडिया के सेंटर में से पास ऑन होता है। सो अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया का नेशनल हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, तो 44। और अगर आपको टेक्स्ट बुक में अगर एग्जाम के पेपर में आए, तो बस इस साल के लिए आप इतना याद रखो 7 है, जो वाराणसी यूपी से होते हुए जाता है। ओके, एंड सबसे अच्छी बात, आजकल के हाईवे थोड़े डेवलप्ड हैं, यू कैन सी वो डबल साइडेड 2 वे, और बीच में काफ़ी सारा ग्रीनरी भी रखी गई है। एंड यहाँ पे वो लोग ग्रीन लीव्स ग्रो करते हैं ताकि पॉल्यूशन के लेवल को कंट्रोल में किया जाए, एंड रात को जो सामने वाली गाड़ियों के फॉक्स आते हैं, इसको भी वो लोग काउंटर कर पाते हैं। वेल MCQ नंबर 36 जो कंट्रोवर्शियल था, उसका मैंने कंट्रोवर्सी सॉल्व कर दी है। वेल एग्जाम में आए तो आपको 7 लिखना है अगर आपको ऑप्शन मिलता है, और अगर 44 और 7 दोनों ऑप्शन में मिल जाए, देन अटेम्प्ट 44 ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 37 में, जहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज रिटन ऑन द माइलस्टोन ऑफ नेशनल हाईवे। तो माइलस्टोन की बात करें तो एक जो अब जो ये एक सेकेंड है, मुझे पता था आपको, अगर रोड के साइड में अगर इस टाइप का कोई पत्थर दिखे जिसमें लिखा हो अहमदाबाद 35, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि फ्रॉम द गिवन पॉइंट अहमदाबाद पहुंचने में आपको लग जाएंगे 35 किलोमीटर।
ये होता है माइलस्टोन। ओके, नेशनल हाईवे तो येलो कलर, अगर आपकी स्टेट हाईवे है तो ग्रीन कलर। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इनमें से माइलस्टोन के क्या क्या लिखा होता है? वेल, ऑप्शन ए DNGT, MR, NH, SH या नथिंग। तो नेशनल हाईवे है तो शॉर्ट कर दो NH नेशनल हाईवे। इतना सिंपल था। एंड सो आई थिंक चैप्टर नंबर 5 के MCQ मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। आई थिंक आपको भी मज़ा आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो पहले हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर लेते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ पूछे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 MCQ। ओके, एंड देन हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 7 में, जहाँ मैंने पूछे हैं ओनली 2 MCQ। एग्जैक्टली 20 MCQ ही मैंने पूछे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे हैं। सो चैप्टर नंबर 6 मुगल एम्पायर एंड MCQ नंबर 38 इन फ्रंट ऑफ यू। इन विच ईयर वॉज शिवाजी बॉर्न? शिवाजी जो हमारी इस चैप्टर के मेन हीरो हैं, ये इनका जन्म कब हुआ था? ओके, एंड आई थिंक मैं यहाँ पे आंसर प्रिंट करना भूल गया हूँ। वेट, सो वंस अगेन आई एम बैक विद सॉल्यूशन, एंड दिस टाइम द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन विच ईयर वॉज शिवाजी बॉर्न? तो शिवाजी का बॉर्न कब हुआ था? तो ये आंसर था ऑप्शन बी 1630। ओके, वेल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 39 है। वेयर वॉज शिवाजी बॉर्न? देखो, शिवाजी के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो वो कौन से साल में पैदा हुए थे? तो 38 में आपने देखा, 1630 में। अब ये कहाँ पर पैदा हुए थे? सो योर ऑप्शन आर तोरोना पोर्ट, पुरंदर पोर्ट, बहुजापुर, बीजापुर होना चाहिए में भी, टाइपिंग एरर में भी, बीजापुर और शिवनरी पोर्ट। सो बीजापुर की स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, करेक्ट आंसर है शिवनरी पोर्ट। शिवनरी पोर्ट में हुआ था शिवाजी का बॉर्न, एंड ईयर था 1630। ओके, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, वेयर वॉज शिवाजी कोरोनेटेड? ओके, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोरोनेटेड का रिलेशन कोरोना से बिल्कुल नहीं है। वेल, कोरोनेटेड का एक और मतलब होता है ताजपोशी। ठीक है, जब भी कोई राजा बनता है उसको कोरोनेटेड कहते हैं। और कोरोना वायरस का नाम पता है कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो वायरस का जो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास में जब देखा गया तो वो एक मुकुट की तरह चमक रहा था, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। ओके, सो शिवाजी का जो ताजपोशी थी वो कब हुई? वेल, योर ऑप्शन आर पुरंदर, शिवनरी, रायगढ़ एंड तोरन्ना। वेल, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनता है रायगढ़। ठीक है, सो रायगढ़ में उनका राज तिलक किया गया था। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर में, विच मुगल एम्परर वॉज वेल वर्स्ड इन अरबिक एंड पर्शियन? इनमें से कौन सा मुगल एम्परर था जिसने अरबिक और पर्शियन बहुत अच्छे से स्टडी की थी? वेल, योर ऑप्शन आर अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। वेल, योर करेक्ट आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब जब इतना पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, विद्वान था, देन आई डोंट नो उसने इतना फिर हिंदूज के टेम्पल्स क्यों तोड़े? वेल, इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, सो करेक्ट आंसर इज औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, एंड ये थोड़ा सिविक्स वाला टॉपिक्स है, एंड यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही रखे हैं। वेल, विच कलर मार्क इंडिकेट नॉन वेजिटेरियन एडिबल्स? आप जब दुकान पे आते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? वेल, ये होता है सिंबल से, एक स्क्वायर सिंबल होता है। लेट मी टेल यू वो कैसा होता है। वो होता है कुछ ऐसा, एंड इसके बीच में एक सर्कल बना होता है। सर्कल अगर ग्रीन कलर का है डेट मीन्स ये वेजिटेरियन है। और अगर ये जैसे मैंने भी किया हुआ है रेड समथिंग टाइप का, कभी कभी ये ब्राउन दिखता है, कभी कभी ये रेड दिखता है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है हमको वो जस्ट चेकआउट करना है। सो लो, ऑप्शन ए में रेड दिया हुआ है। सो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो करेक्ट आंसर इज रेड। ब्राउन भी बोलते हैं कुछ लोग, बट रेड ही बोला जाता है यूजुअली। सो 43 नंबर एंड द लास्ट MCQ ऑफ द डे, विच इज द सिंबल यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स? हाउस होल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? वेल, योर ऑप्शन आर एग मार्क, ISI मार्क,
ISO मार्क एंड FAO मार्क, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज ISI मार्क। वेल ये सारे मार्क कैसे दिखते हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से स्लाइड बना रखी है। सो BIS मार्क दिया हुआ है, आपको एग मार्क दिया हुआ है, आपको ISI मार्क दिया हुआ है एंड आपको FAO मार्क्स दिया गया है। ओके, सो दिस इज द एंडिंग ऑफ दिस सेशन एंड आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इन माई नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू कवर, ज़्यादा नहीं है, 8 to 12 चैप्टर पूरे मैं कवर अप कर लूँगा। सो इन माई नेक्स्ट सेशन यू हैव टू वेट फॉर इट। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, आज हमने MCQ नंबर 25 से 43 तक कंप्लीट किया, जो बेसिकली 20 MCQ से। स्टूडेंट दोज हु आर थिंकिंग कि आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है, इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर सिलेबस बुक फॉर द इमेज स्टूडेंट्स। एंड जो नॉन इमेज स्कूल के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आपका जस्ट एक रिवीजन है, लिखो ना लिखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।